क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा लिखता भी मैं चला जाता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। चलो, और आपको लेके क्या आना है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। चलिए, आपके पास कुछ समय है, ये क्वेश्चन को देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्या लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन होगा आपका। एंड वीडियो को पॉज कीजिए और आप बनाइए, पहले खुद से बनाइए, उसके बाद तो हम तो है ही, मेरे लिए तो आप लोगों को टेंशन लेना नहीं है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। चलो ठीक है, आई होप आप लोग सोच लिए होंगे कि अभी तक कैसे सोल्यूशन करना है। नहीं सोचे तो फिर मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को। चलिए, यहाँ तक देखते हैं हम लोग। हम क्या करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, मतलब साइन स्क्वायर थीटा पे ही लेके आते हैं। इंटू टेन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम कन्वर्ट कर देते हैं इसमें कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पहले हम लोग सॉल्यूशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बाय साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों के लिए। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे पूरे का, ठीक है। कॉस और साइन का एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो अब देखिए, कॉस कॉस से डिवाइड हुआ तो क्या बचा, साइन बचा। साइन यहाँ पे क्यूब है और एक साइन और मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन 4 थीटा प्लस साइन और साइन डिवाइड हो गया, बचा क्या, कॉस थीटा। कॉस को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन कॉस 4 थीटा प्लस 2। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, वन है पावर, तो फिर ये वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे तो देन 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम ना इसे ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग साइन 4 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा पर स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आप, ये किसके फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे हमें बताइए कि किसके फॉर्मूले पे आ रहा है। जब आप सही से इसको देखेंगे ना, तो ये किसके फॉर्मूले पे है, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। सही से देखो, ये ए वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए वाले को बोलेंगे बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। क्योंकि ए स्क्वायर के प्लेस पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा है। बी स्क्वायर पे है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी बी हो गया। अब यहाँ पे ध्यान समझना, यही लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ का, बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमारे पास क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बोलोगे सर आपके पास तो यहाँ पे 1 आ गया, तो आप इसका क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ही ट्विस्ट है, थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट को समझना है कि क्वेश्चन यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। क्योंकि जब हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे ना, तो ध्यान से समझिए 1 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमें फिर से 1 का वैल्यू किसका होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, बाय
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो अब बोलोगे सर जब यहाँ पे था ही तो मतलब वन को लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप बोलोगे सर जब यहाँ पे था ही तो फिर आप फिर वन को क्यों ले रहे हैं? तो कारण है, समझो यहाँ पे स्क्वायर था, समझ रहे हो मेरी बात को ना, यहाँ पे स्क्वायर था तो इसलिए हमें चाहिए था सिर्फ एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको लिख दिया वन, वन का जब मैंने स्क्वायर किया तो वन आ गया, और वन को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें इस दो बार लिखने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना फिर हमारा आंसर हो सकता था कुछ और आ जाए। अब आप समझो कि ये कैसे सॉल्व होगा। साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि जो नीचे रहता है ना, जो डिनोमिनेटर में रहता है और ऊपर ऐड रहे या सेपरेट रहे कुछ भी रहे, तो जब हम इसको लिखते तो एक बार इसके साथ लिखेंगे और एक बार इसके साथ लिखेंगे। मतलब कि एक बार हम इतना लिखेंगे और फिर जो दूसरा टर्म है इसको लिखने के साथ भी डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। तो साइन वन ये कैंसिल, कॉस और ये कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये हो गया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, हो गया ना। लो भाई ये भी आपका प्रूफ हो गया, देन एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। यही तो है और क्या है, बस इतना इजी सब क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप लोग तो मतलब क्या बोलता है, बाएं हाथ का गेम है आप लोगों के लिए, तुरंत बना लोगे ऐसे ही नॉर्मली, है ना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग।